आज हम सीखेंगे इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स, जिसकी मदद से आप इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में फ्लुएंसी आए, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर सीखने बहुत जरूरी है। इन स्ट्रक्चर्स की मदद से आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, क्योंकि आप इन स्ट्रक्चर्स की मदद से लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। ये काफी हेल्पफुल होते हैं। आप डेली बेसिस पे इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें कि ये स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। तो आज हम सीखेंगे इन पे बेस्ड सेंटेंसेस को, कि किस तरीके से इन पे बेस्ड सेंटेंसेस को बनाया जाता है और कब इनका यूज किया जाता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नथिंग बट का मतलब होता है कुछ नहीं बस यही, कुछ नहीं बस यही। बॉर्न टू, कोई काम निश्चित है, कोई काम निश्चित है, उसके लिए यूज करते हैं हम बॉर्न टू का। एनी लॉन्गर का यूज होता है अब और नहीं, अब और नहीं। नो लॉन्गर का यूज करते हैं अब नहीं, अब नहीं। चलिए समझते हैं डिटेल में कुछ एग्जांपल्स की मदद से। सबसे पहले हम देखते हैं नथिंग बट का मतलब होता है कुछ नहीं बस यही, कुछ नहीं बस यही। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। आपने मुझे खुशियों के अलावा कुछ नहीं दिया, आपने मुझे खुशियों के अलावा कुछ नहीं दिया। टेंशन नहीं दी, दुख नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ खुशियां ही खुशियां दी हैं। या फिर आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। एक सेंटेंस में तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ उसको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिली है, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं कि उसको सिर्फ जिंदगी में दुख ही दुख मिला है, खुशी नहीं मिली है। इस तरह के सेंटेंस आप कितना ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हमें कहना हो आपने मुझे खुशियों के अलावा कुछ नहीं दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी यू गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस, यू गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस। नेक्स्ट है आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। इसकी इंग्लिश होगी यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स, यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स। आपने मुझे पैसों के सिवा कुछ नहीं दिया, आपने मुझे पैसों के सिवा कुछ नहीं दिया। You gave me nothing but money, you gave me nothing but money। आपने मुझे ज्ञान के सिवा कुछ नहीं दिया। You gave me nothing but knowledge, you gave me nothing but knowledge। आपने मुझे मोरल शिक्षा के अलावा कुछ नहीं दिया, आपने मुझे नैतिक शिक्षा के अलावा कुछ नहीं दिया। You gave me nothing but moral knowledge, you gave me nothing but moral knowledge। आपने मुझे प्रॉपर्टी के सिवा कुछ नहीं दिया, आपने मुझे प्रॉपर्टी के सिवा कुछ नहीं दिया। यू गेव मी नथिंग बट प्रॉपर्टी, यू गेव मी नथिंग बट प्रॉपर्टी। आपने मुझे कार के सिवा कुछ नहीं दिया, आपने मुझे कार के सिवा कुछ नहीं दिया। यू गेव मी नथिंग बट कार, यू गेव मी नथिंग बट कार। आप देख रहे हैं ना, इस तरह के सेंटेंस आप कितना ज्यादा यूज करते हैं, कितने ज्यादा हेल्पफुल है ये स्ट्रक्चर्स आपकी डेली बेसिस के लिए। तो उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर सीखने बहुत जरूरी है। जब आप इंग्लिश सीखना चाहते ही हैं, इंग्लिश बोलना चाहते ही हैं, और ये स्ट्रक्चर इतने ज्यादा यूजफुल है, तो क्यों ना आप सीख लें। इसके लिए आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप यूज करेंगे यू गेव मी नथिंग, यू गेव मी नथिंग। फिर आप लगाएंगे बट, देन जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप समझते हैं नेक्स्ट बॉर्न टू। बॉर्न टू का मतलब होता है कोई काम निश्चित है, कोई काम निश्चित है, बंधकारी है या फिर स्वाभाविक है, या फिर स्वाभाविक है। मतलब कोई काम निश्चित है, पहले से प्लान्ड है, या फिर आप उससे बंधे हुए हो, वो काम आपको करना ही करना है किसी भी हालत में। इसका स्ट्रक्चर है टू बी प्लस बॉर्न टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी प्लस बॉर्न टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। ऐसा करने के लिए वो मजबूर है, ऐसा करने के लिए वो मजबूर है। ये तो होना ही था, मतलब ये तो पहले से प्लान था कि ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पहले से प्लान था। नेक्स्ट है ऐसा करने के लिए वो मजबूर है, ऐसा करने के लिए वो मजबूर है। मतलब किसी ने उसे प्रेशर दिया है, उसे वो काम करना ही है, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, मतलब वो उस काम से बंधा हुआ है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे बॉर्न टू। चलिए समझते हैं कि ये तो होना ही था, इसकी इंग्लिश क्या होगी। इट वॉज बॉर्न टू हैपन, इट वॉज बॉर्न टू हैपन। ऐसा करने के लिए वो मजबूर है, ऐसा करने के लिए वो मजबूर है। इसकी इंग्लिश होगी ही इज बॉर्न टू डू सो,
ही इज बॉर्न टू डू सो। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वो तो पढ़ने के लिए मजबूर है, वो तो पढ़ने के लिए मजबूर है। ही इज बॉर्न टू स्टडी, ही इज बॉर्न टू स्टडी। वो तो काम करने के लिए मजबूर है, वो तो काम करने के लिए मजबूर है। ही इज बॉर्न टू डू वर्क, ही इज बॉर्न टू डू वर्क। आप समझते हैं नेक्स्ट है बॉन्ड बाय। बॉन्ड बाय इसका यूज हम करते हैं जब आप किसी चीज से बंधे होते हो या फिर प्रॉमिस क्या होता है। किसी चीज से आप बंधे होते हो या फिर आपने प्रॉमिस किया होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बॉन्ड बाय प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बॉन्ड बाय प्लस अदर वर्ड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था बॉन्ड टू, इससे पहले हमने पढ़ा था बॉन्ड टू। उसका मतलब होता है कोई काम निश्चित होना, कोई काम पहले से प्लान होना, वो तो होगा ही होगा फ्यूचर में, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये है बाउंड बाय, ये है बाउंड बाय। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज से बंधे होते हो। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। मैं अपने ड्यूटी से बंधी हुई हूँ, मैं अपने ड्यूटी से बंधी हुई हूँ। या फिर मैं अपने शब्दों से बंधी हुई हूँ, मैं अपने शब्दों से बंधी हुई हूँ। कभी कभी होता है ना, हम किसी से प्रॉमिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें वो काम करना होता है जिसकी हमने प्रॉमिस की थी, होता है ना, फिर उसके बाद हम उससे बंध जाते हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, हम बंधे हुए होते हैं उस समय। तो मैं अपने ड्यूटी से बंधी हुई हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम बॉन्ड बाय माई ड्यूटी, आई एम बॉन्ड बाय माई ड्यूटी। नेक्स्ट है मैं अपने शब्दों से बंधी हुई हूँ, मैं अपने शब्दों से बंधी हुई हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई एम बाउंड बाय माई वर्ड्स, आई एम बाउंड बाय माई वर्ड्स। नेक्स्ट है एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं, अब और नहीं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी लॉन्गर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी लॉन्गर। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती, मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। नेक्स्ट है मैं अब और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरीके से आप और भी कह सकते हो मैं अब और उसे पैसे नहीं दे सकता, मैं अब और उसे पैसे नहीं दे सकता। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैं अब और नहीं खा सकता, मैं अब और नहीं खा सकता। मैं अब और नहीं चल सकता, मैं अब और नहीं चल सकता। चलिए समझते हैं कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। जैसे हमें कहना हो मैं अब और तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं अब और तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसकी इंग्लिश होगी आई कांट हेल्प यू एनी लॉन्गर, आई कांट हेल्प यू एनी लॉन्गर। यहाँ पे यू की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में हो, आई यू वी दे ही शी या फिर किसी का नाम। नेक्स्ट है मैं अब और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी इंग्लिश होगी आई कांट बियर यू एनी लॉन्गर, आई कांट बियर यू एनी लॉन्गर। या फिर हमें कहना हो मैं अब और नहीं जा सकता, आई कांट गो एनी लॉन्गर, आई कांट गो एनी लॉन्गर। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई कांट वेट एनी लॉन्गर। मैं अब उसे पैसे नहीं दे सकता, I can't give him money any longer, I can't give him money any longer। अब मैं नहीं कह सकता, I can't say any longer, I can't say any longer। अब मैं और नहीं पूछ सकता, I can't ask any longer, I can't ask any longer। अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, I can't get angry on you any longer, I can't get angry on you any longer। इसी तरीके से आप और भी ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे। आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा यूजफुल है, इसके बिना आपका काम तो नहीं चलने वाला। अब समझते हैं नेक्स्ट है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का मतलब होता है अब नहीं, नो लॉन्गर का मतलब होता है अब नहीं। चलिए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो लॉन्गर प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो लॉन्गर प्लस अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। अब हम दोस्त नहीं रहे, अब हम दोस्त नहीं रहे। या फिर शर्मा सर अब प्रिंसिपल नहीं रहे, शर्मा सर अब प्रिंसिपल नहीं रहे। अब हम दोस्त नहीं रहे। इसकी इंग्लिश होगी वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। शर्मा सर अब प्रिंसिपल नहीं रहे। इसकी इंग्लिश होगी शर्मा सर इज नो लॉन्गर द प्रिंसिपल, शर्मा सर इज नो लॉन्गर द प्रिंसिपल। अब तुम सिंगर नहीं रहे, यू आर नो लॉन्गर अ सिंगर, यू आर नो लॉन्गर अ सिंगर। अब तुम टीचर नहीं रहे, यू आर नो लॉन्गर अ टीचर, यू आर नो लॉन्गर अ टीचर।
अब तुम डॉक्टर नहीं रहे, यू आर नो लॉन्गर अ डॉक्टर, यू आर नो लॉन्गर अ डॉक्टर। अब तुम इंजीनियर नहीं रहे, यू आर नो लॉन्गर एन इंजीनियर, यू आर नो लॉन्गर एन इंजीनियर। अब तुम बच्चे नहीं रहे, यू आर नो लॉन्गर अ किड, यू आर नो लॉन्गर अ किड। इस तरीके सेंटेंसेस आप देख रहे कितना ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, इसका आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट से बताइएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू डियर।